चने की दाल के बाद देश में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली आम लोगों की थाली में देखे जाने वाली अरहर की दाल को अब महंगाई का ग्रहण लग चुका है। प्रमुख मंडियां में अरहर की दाल की सप्लाई घटने से कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से दाल का थोक भाव 100 रुपए प्रति किलो से ज्यादा और खुदरा भाव 150 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। और आने वाले दिनों में हालात ठीक नहीं हुए तो कीमत में और भी इजाफा होने की संभावना बनी हुई है। वहीं व्यापारी अरहर दाल का इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस की डिमांड कई बार कर चुके हैं। अरहर की दाल का थोक भाव यानी एक्स मिल रेट मंगलवार को 115 रुपए प्रति किलो था। ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने बताया कि बीते एक पखवाड़े में अरहर दाल के दामों में 25 से 30% का इजाफा हुआ है। वहीं अरहर का खुदरा भाव इस समय 120 रुपए से लेकर 150 रुपए प्रति किलो चल रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में खुदरा भाव और बढ़ने की संभावना बनी हुई है। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन से पहले अरहर की आपूर्ति का टोटा पड़ने के दाम बढ़ने की संभावना से सरकार को अवगत करवाते हुए कई बार पत्र लिखकर आयात के लिए लाइसेंस जारी करने की गुहार लगा चुके हैं। सरकार ने इस साल 4 लाख टन अरहर आयात का कोटा तय किया है, मगर आयात के लिए लाइसेंस अब तक जारी नहीं किया गया। कारोबारी बताते हैं कि अरहर के दाम में तेजी पर लगाम दो ही सूरत में लग सकती है। पहली यह कि सरकारी एजेंसी नेफेड के स्टॉक में पड़ा अरहर बाजार में उतारा जाए या फिर अरहर आयात के लिए लाइसेंस जारी किए जाएं। इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन की माने तो नेफेड के पास इस समय 8 लाख टन अरहर का स्टॉक है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि सरकार इसमें से कितना बफर स्टॉक रखेगी और कितना बाजार में उतारेगी। अगर सरकार नेफेड का पूरा स्टॉक निकाल देती है तो फिर दाम में तेजी पर लगाम लग जाएगी। इसके अलावा आयात के लिए अगर लाइसेंस जारी करती है तो भी कीमतों में नरमी आ जाएगी। अरहर की नई फसल दिसंबर से पहले नहीं आने वाली है और अरहर की औसत खपत करीब 3 लाख टन होती है। ऐसे में नई फसल आने तक करीब 9 लाख टन अरहर की आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए अगर आयात की अनुमति नहीं मिलती है तो सरकार को अपना पूरा स्टॉक निकालना होगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी फसल वर्ष 2020-21 के पहले अग्रिम उत्पादन अनुमान में खरीफ सीजन में अरहर का उत्पादन 40 लाख टन होने का आकलन किया गया है। दलहन बाजार के जानकार कहते हैं कि अरहर के दाम में नरमी तभी आएगी जब आपूर्ति बढ़ेगी, क्योंकि आगे त्योहारी सीजन की मांग जोरों पर होगी। बाजार सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार मंडियों में लेमन अरहर 74 रुपए प्रति किलो जबकि देसी अरहर 83 रुपए प्रति किलो है। कर्नाटक में हुई भारी बारिश से फसल खराब होने की आशंका जताई जा रही है और अरहर की फसल इस बार विलंब से बाजार में आ सकती है, क्योंकि कई जगहों पर अभी अरहर में फूल ही लगा है। नवंबर के आखिरी पखवाड़े में अरहर की आवक शुरू हो जाती थी, मगर इस साल दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक आवक शुरू हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जानो क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बने मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहे बूझो तो जानो क्विज कॉन्टेस्ट का हिस्सा, जिसमें हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से एक पुरस्कार। आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, साल 2020 से 21 के लिए मसूर में एमएसपी में कितनी बढ़ोतरी की गई है? ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 275, ऑप्शन सी 325 या ऑप्शन डी 305। जवाब के लिए टाइप करें मसूर एमएसपी ऑप्शन ए, मसूर एमएसपी ऑप्शन बी, मसूर एमएसपी ऑप्शन सी या फिर मसूर एमएसपी ऑप्शन डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर सकते हैं 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है एक सैंडविच मेकर।